हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय एकेडमी पे स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस है, बहुत ज़्यादा केओस है। आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पहले रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हैं, फिर 90 दिन का पॉज करते हैं, फिर पता नहीं वो क्या करते। और बाकी जितने भी कंट्रीज हैं आज वो एक तरीके से कंफ्यूज हैं। लेकिन एक चीज़ इस पूरे उथल पुथल में विच हैज़ ऑलवेज बीन कॉन्स्टेंट, ये कोई नई बात नहीं है, ये पिछले कई सालों से एक चीज़ जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में कॉन्स्टेंट है, दैट इज इंडिया रशिया फ्रेंडशिप। अब आप इसको लालच वाली दोस्ती कहे या प्यार वाली दोस्ती करे, या ये कह ले कि दोनों कंट्री रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वॉट एवर यू थिंक अबाउट इट, बट दैट इज द रियलिटी कि इंडिया रशिया की जो दोस्ती है वो टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप है। एंड दैट इज वाई प्राइम मिनिस्टर मोदी इन 2014 said that every child in India knows that Russia is our best friend। और इसी टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप के लेगेसी को कंटिन्यू करके रशिया हमेशा भारत के प्रति सपोर्टिव रहा है। फ्रेंड्स, आपको आपको पता होगा कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी को रशिया ने इनवाइट किया है विक्ट्री डे सेलिब्रेशन के लिए, और उसके बाद पुतिन जो है वो इंडिया आने जा रहे हैं एनुअल इंडिया रशिया डायलॉग के लिए। और इसी के बीच में एक बड़ा खबर ये आ रहा है कि रशिया की जो रोसाटोम है, जो वहां की न्यूक्लियर कंपनी है, और महाराष्ट्र, ये दोनों के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है जिसके अंदर भारत में पहली बार थोरियम बेस्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को बनाया जाएगा। फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बिकॉज ऑलरेडी एक तो इंडिया के पास थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है, और दूसरा क्योंकि भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पे काफी ज्यादा फोकस कर रहा है, तो थोरियम बेस्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर ये सोने पे सुहागा है, बिकॉज वो थोरियम रिएक्टर भी है और एसएमआर टेक्नोलॉजी पे भी काम करता है, जिससे इंडिया के लिए ये एक विन विन सिचुएशन होगा। और अगर ऐसा होता है तो ये भारत का पहला, इनफैक्ट दुनिया का वन ऑफ द फर्स्ट थोरियम बेस्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर सक्सेसफुली इसको एग्जीक्यूट किया जा पाएगा। और इनफैक्ट ये और भी स्पेशल है बिकॉज पहली बार कोई स्टेट गवर्नमेंट ने रशिया के साथ इस तरीके का एग्रीमेंट किया है न्यूक्लियर एनर्जी का, विच मींस प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो हमेशा कहे हैं पैरा डिप्लोमेसी। पैरा डिप्लोमेसी मींस कि जो स्टेट हैं वो डायरेक्टली इस तरीके से बाहर के कंट्रीज के साथ सेंटर के परमिशन के बाद डील कर सकते हैं, सो दैट स्टेट्स अगर आगे बढ़ते हैं तो विकसित भारत का जो सपना है वो भी आसान होता है। इस पर्टिकुलर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट और रशिया के बीच में जो एमओयू हुआ है, इसमें तीन मेजर ऑब्जेक्टिव है। पहला कि महाराष्ट्र में एक थोरियम रिएक्टर को बनाया जाए, उसके बाद इसको कमर्शियलाइज किया जा सके इस थोरियम रिएक्टर को, और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है कि मेक इन महाराष्ट्र इनिशिएटिव के अंदर जितने भी सप्लाई चेन रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं थोरियम रिएक्टर्स को लेके, वो सब भारत में बने। अभी तक आपको पता है फ्रेंड्स, ये सारे न्यूक्लियर रिएक्टर के बनने वाले जो सामान हैं वो बाहर से आते हैं, वो चाहे यूएस से आता है या चाहे वो रशिया से आता है। लेकिन अब इन सभी न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने के लिए जो बेसिक इक्विपमेंट्स हैं, जो असेंबली लाइन है, वो सब कुछ इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया के तहत मेक इन महाराष्ट्र के अंदर इन चीजों को बनाया जाएगा। आज इस सेशन में हम लोग समझेंगे फ्रेंड्स इन सभी चीजों को डिटेल में। बट आगे बढ़ने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये सभी चीजों के पीडीएफ अब आपके सामने लेके आया है। ये सारे पीडीएफ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ये सारे पीडीएफ आपको कहां पे मिलेंगे? हमारे वीडियो पे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाकर आप इन सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर, और यू कैन आल्सो विजिट आवर ऑफलाइन सेंटर। अब ये देखिए फ्रेंड्स, थोरियम बेस्ड रिएक्टर को बनाना क्यों मुश्किल है? आप सभी को पता है कि इस समय जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो सब यूरेनियम की मदद से बनते हैं, और इसमें कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन या कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। ऑलरेडी सारे कंट्रीज, इनफैक्ट इंडिया में इस समय जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो सब यूरेनियम पे काम करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यूरेनियम भारत में बहुत ही कम पाया जाता है एज कंपेयर टू थोरियम। थोरियम का जो सबसे बड़ा रिजर्व दुनिया में किसी के पास है तो वो है इंडिया के पास। इसलिए थोरियम भारत बहुत ज्यादा इसके थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बनाना चाहता है, लेकिन अभी तक हम इसको सक्सेसफुली नहीं बना पाए हैं बिकॉज ये थोड़ा चैलेंजिंग है।
चैलेंजिंग इसीलिए है फ्रेंड्स बिकॉज आपको इस लाइन से समझ में आ जाएगा कि थोरियम जो है फर्टाइल मटेरियल है, विच मींस थोरियम से हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये फिजाइल नहीं है। फिजाइल का मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आप बैठे हुए हैं, आप चल नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई धक्का देगा तो फिर आप दौड़ने लगेंगे। तो यही प्रॉब्लम थोरियम के साथ है कि थोरियम अपने आप न्यूक्लियर एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पाता है, लेकिन वो कर सकता है। तो इसीलिए पहले उसको धक्का देके दौड़ाना पड़ेगा, तभी वो न्यूक्लियर एनर्जी बनेगा, विच मींस कि थोरियम को पहले हमें एक फिजाइल मटेरियल में कन्वर्ट करेगा, सच एज यूरेनियम। यूरेनियम क्या है कि इसको कोई धक्का देने की जरूरत नहीं है, इसको आप न्यूक्लियर रिएक्टर में डालिए, ये अपने आप न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा बिकॉज इट इज फर्टाइल एंड इट इज ऑल्सो फिजाइल। लेकिन थोरियम के साथ क्या है कि ये फर्टाइल है लेकिन फिजाइल नहीं है, इसलिए इसको पहले फिजाइल बनाना पड़ता है। और कैसे बनाते हैं, उसके लिए एक हाई एनर्जी न्यूट्रॉन को हमें हिट करना पड़ता है थोरियम के प्रति, और थोरियम जैसे इस न्यूट्रॉन के साथ इंटरैक्ट करता है तो फिर ये फिजन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है, बिकॉज थोरियम ब्रेक डाउन करता है और वो डीके करके एक फिजाइल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम यहां से आप समझ सकते हैं फ्रेंड, अगर कोई थोरियम रिएक्टर जो सक्सेसफुली काम कर रहा है तो उसमें इसी तरीके से रिएक्शन काम करेगा। आप देख सकते हैं कि ये थोरियम है, ये थोरियम पहले डीके करता है प्रोटैक्टिनियम में, फिर प्रोटैक्टिनियम जो है वो फर्दर डीके करता है यूरेनियम में। और यही चीज हमें चाहिए होता है, बिकॉज इससे हम डायरेक्टली न्यूक्लियर एनर्जी नहीं बना सकते, लेकिन इसके साथ फायदा क्या है कि अगर थोरियम 233 को हम सक्सेसफुली कन्वर्ट कर दे यूरेनियम 233 से, तो उससे हम फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए क्या प्रॉब्लम आता है कि ये जो यूरेनियम 233 है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन को हिट किया, इस इलेक्ट्रॉन को हमने हिट किया तो ये न्यूट्रॉन प्रोड्यूस किया, और ये न्यूट्रॉन जो है वो थोरियम को जाके हिट करता है 232 को, ये कन्वर्ट करता है फिर इसमें 233 आइसोटोप में, फिर प्रोटैक्टिनियम 233 में, फिर यूरेनियम, फिर ये हिट करता है फिर। तो मतलब थोरियम को पहले हमें इस तरीके से कन्वर्ट करके इस स्टेज पे लाना होगा। इसीलिए थोरियम जो है फ्रेंड्स वो अपने आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, और इस पर्टिकुलर फिजाइल रिएक्शन को करने के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जिसमें अभी तक एक्सेप्ट चाइना कोई भी और कंट्री सक्सेसफुली इसको डेवलप नहीं कर पाया है। और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की मैं बात आपको बताऊं तो इस समय इंडिया में जितने भी हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो इस तरीके के लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर्स हैं जो बहुत बड़े स्पेस में आते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करना है, वहां तो आप ये नहीं लगा सकते हैं। अगर ये कल को कोलैप्स करता है तो इसका डैमेज आप समझ सकते हैं कितना ह्यूमंगस होगा, इसका कॉस्ट काफी ज्यादा होता है, इससे जो वेस्टेज है वो बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए आज जितने भी वर्ल्ड में जो कंट्रीज हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ बात कर रहे हैं, वो एसएमआर के ऊपर बात कर रहे हैं, जो इन दोनों का एक मिडिल पाथ है, ना ही बहुत छोटा है ना ही बहुत बड़ा है। इसके साथ फ्रेंड्स खास बात क्या है, आप देख सकते हैं कि ये छोटे लोकेशंस के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है और ऐसे इनएक्सेसिबल लोकेशंस के लिए भी बहुत एक्सेसिबल है। साथ ही साथ ये प्री फैब्रिकेटेड होता है, इसको बस जाके हमें जोड़ना होता है, जिसकी वजह से इसका कंस्ट्रक्शन अफोर्डेबल और काफी आसान होता है, सिंपल होता है, सेफर होता है, और इसमें जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट है वो भी काफी ज्यादा कम हो जाती है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत जो है वो एक 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम लाया है, बहुत पहले से चल रहा है फ्रेंड्स ये, लेकिन अभी भी हम स्टेज 1 पे अटके हैं। स्टेज 1 में आप देखिए नेचुरल यूरेनियम को हमने यूज किया, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में हमने नेचुरल यूरेनियम को डाला, इलेक्ट्रिसिटी बन गया, तो ये तो कर पा रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टेज 2 में देखिए फ्रेंड्स हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस यूरेनियम 233 में हम लोग थोरियम को इंट्रोड्यूस करें, और जैसा रिएक्शन मैंने यहां पे आपको बताया थोरियम और यूरेनियम 233 का, उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। और अगर ये हम लोग सक्सेसफुली कर पाते हैं सो वी कैन मूव टू द स्टेज 3, जो कि आपको एक प्रॉपर थोरियम बेस्ड रिएक्टर है। लेकिन अभी भी हम, जैसा मैंने कहा आपको, स्टेज 1 में रिएक्टर को ही यूज कर रहे हैं, थोरियम रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है वो अभी भी हम नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए जो स्टेटस अगर आप देखेंगे तो इंडिया के पास इस समय कोई भी ऑपरेशनल रिएक्टर नहीं है जो थोरियम पे काम करता है। लेकिन सरप्राइजिंगली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, इंडिया के पास दुनिया का सबसे लार्जेस्ट थोरियम डिपॉजिट है, और अब इसी चीज में भारत को सपोर्ट करने रशिया आया है कि वो अपने बेस्ट माइंड और वो अपने न्यूक्लियर सक्सेस को यूज करके भारत के साथ मिलकर मेक इन इंडिया के अंदर थोरियम न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बना सके। और ये और ज्यादा अहम हो जाती है बिकॉज 12 मार्च 2025 का न्यूज है कि चाइना ने एक ब्रेक थ्रू मोमेंट अचीव किया जब उसने दुनिया का एक अभी तक का सबसे बड़ा
थोरियम न्यूक्लियर रिएक्टर को सक्सेसफुली डेवलप कर पाया। तो ये इंडिया के लिए और ज्यादा कंपल्शन था कि हमें तो करना ही करना था, और अब रशिया के साथ मिलकर हम इस चीज को करने जा रहे हैं। अब रशिया तो एक एस्पेक्ट हो गया, एक और कंट्री है जो यूएस है, जिसने रिसेंटली आप देख सकते हैं 30 मार्च को भारत को एक बड़ा ऑफर दिया, जहां पे यूएस की एक कंपनी जिसका नाम है हॉल्टिक इंटरनेशनल, वो अब भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बनाने जा रही है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को लेके। और इसके अंदर हॉल्टिक इंटरनेशनल जो है वो इंडिया के एल जैसे कंपनी, टाटा जैसे कंपनी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी, सो दैट इंडिया के अंदर आपको न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बनाया जा सके। लेकिन यूएस जो है फ्रेंड्स, ये ट्रस्टेड पार्टनर नहीं है। 2008 में इनके साथ, 2006 में इनके साथ न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ था, तब से ये केवल बोल ही रहे हैं, ये केवल जुमलाबाजी कर रहे हैं, अभी तक इसमें कोई अपडेट नहीं आया है। और ये ऐसे भी केवल टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेंगे, ये कोई मिलके टेक्नोलॉजी नहीं बनाएंगे और ये बना बनाया हुआ चीज बेचेंगे। रशिया जो है वो इंडिया के साथ मिलके थोरियम रिएक्टर को बनाने का प्रयास कर रहा है, तो ये अलग चीज हो गया फ्रेंड्स। अगर वो हम लोग कर पाते हैं तो फिर हम दुनिया को बेच सकते हैं वो थोरियम टेक्नोलॉजी। तो यूएस जो है वो इस तरीके का स्ट्रैटेजिक सपोर्ट भारत को नहीं देता है, लेकिन यस यूएस ने दिया है, नो डाउट, बट एज कंपेयर टू रशिया ये बहुत ही ज्यादा कम है। अब इन सभी डॉट्स को अगर कनेक्ट करिएगा, सो दैट इज अ ग्रेट न्यूज, बिकॉज इंडिया जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी 100 गीगावाट प्रोड्यूस करने का सपना देखा है बाय 2047, एंड दिस कैन ओनली हैपन इफ थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स बिकम रियलिटी, बिकॉज उससे इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। एंड दैट अगेन प्रूव्स द फैक्ट दैट रशिया इज एंड ऑलवेज बी अ टाइम टेस्टेड पार्टनर। और दिन पर दिन फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दोस्ती मजबूत ही हुई है, और यूक्रेन वॉर में जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सपोर्ट किया, जयशंकर जी ने एक पॉलिसी रखा, उसकी वजह से ये दोस्ती जो है आज इस पूरे क्योटिक वर्ल्ड ऑर्डर में इट प्रोवाइड्स अ पीस, इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी, एंड इट प्रोवाइड्स अ रोल मॉडल फॉर हाउ कंट्रीज कैन एग्जीक्यूट डिप्लोमेटिक रिलेशंस अमंग देम। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।